गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेनबो स्टडी पॉइंट। आज का हमारा कॉन्सेप्ट है मॉडल्स। तो जिस तरह से घर की मजबूती के लिए उसका फाउंडेशन का होना जरूरी है, उसी तरह से इंग्लिश ग्रामर में अगर आपको पकड़ बनानी है, मजबूती बनानी है, तो सबसे पहले आपको 3 तरह के टॉपिक्स पे ध्यान देने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है सिंपल सेंटेंसेस, जिसमें सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं करता है, ठीक है। सेकंड होता है टेंसेस, जिसमें सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य को बताया जाता है। और थर्ड होता है मॉडल्स, जिसमें सब्जेक्ट की पॉसिबिलिटी, परमिशन, एबिलिटी और कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस बताए जाते हैं। कर्ता के साथ, सब्जेक्ट के साथ कुछ कंडीशंस होते हैं, उसको बताया जाता है। तो आइए हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि मॉडल्स कितने हैं, इसके कितने कैटेगरीज हैं, इसका यूज हमारे लाइफ में कैसे होता है और कहाँ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉडल्स। फर्स्ट है एब्सोल्यूट मॉडल, सेकंड है मार्जिनल मॉडल्स या सेमी मॉडल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानने की कोशिश करते हैं एब्सोल्यूट मॉडल्स क्या है। जैसा कि ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, ये टोटल 10 है। तो ये ऐसे मॉडल एक्जुलरी वर्ब्स हैं जिनका प्रयोग सिर्फ एक्जुलरी वर्ब्स के रूप में होता है, उनको हम लोग बोलते हैं मॉडल एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मॉडल्स, ठीक है। तो चलिए, और ये सेकंड है आपका, तो सेकंड इसको हम पढ़ने के बाद देखेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडल्स हैं, उसको जानते हैं। फर्स्ट है आपका ये जितने भी एब्सोल्यूट मॉडल्स है, ये हमेशा सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होते हैं, यानी ये हमेशा मेन वर्ब के साथ आते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। जैसे देखेंगे, आई कैन डू इट, ही विल गो देयर, वी शैल प्ले। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये जितने भी एम भी हैं और इनके साथ ये जो आ रहा है कैन, विल, शैल, ये सब हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है। सेकंड है आपका, ये पर्सन के, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से अनुशासित नहीं होते हैं। यानी सब्जेक्ट का कोई भी नंबर हो, या वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ठीक है, किसी भी पर्सन के हो, थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन के हो, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। देखिए, he will go, they will play। तो यहाँ आप देख रहे हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो भी विल आ रहा है, और यहाँ पे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है तभी विल ही आ रहा है, ठीक है। यानी ये सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से अनुशासित नहीं होते। थर्ड देखेंगे आप, थर्ड होता है इनका इन्फिनिटिव फॉर्म या पार्टिसिपल्स फॉर्म नहीं होते हैं, ठीक है। यानी ये जितने भी एब्सोल्यूट मॉडल्स हैं, इनके न तो इन्फिनिटिव फॉर्म्स होते हैं और न ही पार्टिसिपल्स फॉर्म होते हैं। यानी आप इसको टू कैन, टू मे, टू विल या
विलिंग, सेलिंग, ये नहीं लिख सकते हैं। डी नंबर है, जितने भी मॉडल्स ये हैं एब्सोल्यूट मॉडल्स, इनके बाद बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब विदाउट टू। तो देखेंगे वी शैल स्टडी इंग्लिश, यू विल प्ले बॉल। यहां हम देख रहे हैं शैल के बाद जो वर्ब आ रहा है स्टडी, वो बेयर इन्फिनेटिव है यानी विदाउट टू है। विल के बाद भी आ रहा है, वो भी विदाउट टू है, यानी ये दोनों बेयर इन्फिनेटिव वर्ब है। इसमें एक्सेप्शन हो जाता है, एक्सेप्शन में आपका आता है ought to, used to। चलिए इसके बाद हम देखते हैं यूज ऑफ मॉडल्स। आइए फर्स्ट देखते हैं कैन ऑब्लिक में। इन दोनों का हिंदी होता है सकता है या सकना भी होता है। फर्स्ट है इन दोनों का प्रयोग परमिशन देने के लिए भी और लेने के लिए भी किया जाता है, बट दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि कैन जो है ये इनफॉर्मल है और मे जो है ये फॉर्मल है। इनफॉर्मल और फॉर्मल क्या होता है, यानी जिसमें रिस्पेक्ट हो, कोड ऑफ कंडक्ट, यानी जिसमें रिस्पेक्ट हो और नैतिकता हो, उसी को हम लोग फॉर्मल बोलते हैं। इनफॉर्मल मीन्स होता है कैजुअली। फ्रेंडली, ठीक है। तो इसमें जैसे ही हम लोग परमिशन देते हैं तो जिस वे में देंगे, अगर फॉर्मल वे में देते हैं तो आंसर्स भी हमारा फॉर्मल ही होगा, अगर इनफॉर्मल देते हैं तो हमारा आंसर्स भी इनफॉर्मल ही होगा। जैसे देखेंगे you can sit here, you may go now, आप जा सकते हैं। तो यहाँ दोनों स्थिति में हम क्या कर रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं। अब देखते हैं परमिशन लेंगे कैसे। कैन आई सिट हियर,
तो इसका आंसर भी इसी वे में होगा, यस यू कैन। सेकंड देखेंगे, मे आई गो नाउ, तो इसका आंसर भी इसी वे में होगा, यस यू मे। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमारा पहला है कैन। जैसे कैन को हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। सेकंड इसका देखते हैं। कैन का प्रयोग एबिलिटी और पावर को शो करने के लिए होता है। एबिलिटी मीन्स होता है टू डू एबल टू डू समथिंग, मतलब किसी कार्य को करने योग्य, और पावर मीन्स होता है ताकत दिखाना। ठीक है, जैसे देखिए, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो यहाँ एबिलिटी की बात की जा रही है। नेक्स्ट देखिए, ही कैन डिफीट यू, वह आपको हरा सकता है, यानी वह पावरफुल है इसलिए आपको डिफीट कर सकता है, हरा सकता है। तो सेकंड सेंटेंस में क्या दिखाएगा, पावर दिखाया गया है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। कैन के बाद मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी, विश और कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस में। पहले देखते हैं पॉसिबिलिटी में, इट में रैन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। ही में कम, वह आ सकता है। ठीक है, सेकंड देखिए, विश, तो ये आपको पॉसिबिलिटी बताया जा रहा है। सेकंड विश है यू में लिव लॉन्ग, मे को पहले भी रख से बना सकता है, मे गॉड ब्लेस यू। तीसरा देखेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस में, जैसे वर्क हार्ड, डैट, सो डैट, या इन ऑर्डर डैट, ये तीनों का अर्थ होता है ताकि। वर्क हार्ड सो डैट यू मे सक्सीड। कठिन परिश्रम करो ताकि तुम सफल हो जाओ। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये क्लॉजेज हैं, और इन क्लॉजेज को जोड़ने के लिए इस डैट, सो डैट, इन ऑर्डर डैट का प्रयोग किया जाता है, और इसी में जो सेकंड पार्ट है उसमें हम मे का यूज करते हैं। इसके बाद हमारा है कुड एंड माइट। तो कुड जो है ये कैन का पास्ट फॉर्म है। जैसे कैन का अर्थ होता है सकता है या सकना, तो इसका अर्थ हो गया सका या पाया। ठीक है, तो जैसे कैन का प्रयोग हम लोग एबिलिटी दिखाने के लिए, परमिशन के लिए करते हैं, एकदम सेम उसी वे में पास्ट टेंस में इसका यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, जैसे हम लिख सकते हैं आई कुड डू डैट, मैं उसे कर सका या कर पाया। शी कुड सॉल्व डैट क्वेश्चन, वह उस प्रश्न को सॉल्व कर सके। ठीक है, अगला देखिए माइट। जैसे मे प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, उसी तरह सेम वे में मे का माइट हो जाता है पास्ट टेंस में, और इसका भी अर्थ होता है सका या पाया। जैसे मे का यूज परमिशन के लिए प्रेजेंट टेंस में होता है, उसी तरह पास्ट टेंस में परमिशन के लिए माइट का, जैसे माइट आई गो। फिर इसका भी संभावना दिखाने के लिए इट माइट रैन। विश के लिए भी वैसे ही हो जाएगा,
ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं शैल। इन दोनों का प्रयोग फ्यूचर टेंस के सेंटेंस बनाने के लिए करते हैं। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ, जबकि विल का प्रयोग रेस्ट ऑल, बाद बाकी फर्स्ट पर्सन को छोड़ करके साथ करते हैं। जैसे देखेंगे, आई शैल गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाऊंगा। ही विल डू द वर्क, वह काम करेगा। ठीक है। देखेंगे एक विशेष कंडीशंस में ये दोनों इन्वर्स हो जाते हैं। यानी जैसे हमने अभी कहा आपको कि शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ, विल का प्रयोग रेस्ट ऑल के साथ, मतलब फर्स्ट पर्सन को छोड़ के जितने भी बच गए। लेकिन जैसे ही इसको हम इन्वर्स कर देते हैं, यानी शैल का प्रयोग रेस्ट ऑल सब्जेक्ट्स के साथ और विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ, जैसे इसको हम इन्वर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो यहाँ पे भाव जो होता है कंपल्सन का हो जाता है, डिटर्मिनेशन का हो जाता है, निश्चितता वहां दिखाने लगते हैं। जैसे कहा जाए कि जैसे यहाँ हमने लिखा था आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा, तो हो सकता है कि जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। लेकिन जैसे इसको इन्वर्स कर दें, आई विल गो टू स्कूल, तो यहाँ पे इसका अर्थ निकला कि मैं अवश्य स्कूल जाऊंगा, यानी निश्चित रूप से जाऊंगा। तो यहाँ पे निश्चितता का बोध हो गया। उसी तरह विल को चेंज करेंगे तो वी शैल डू इट, मैं इसे अवश्य करूंगा, तुम इसे अवश्य करोगे, सब्जेक्ट के अनुसार। फिर देखेंगे कभी कभी इसका यूज थ्रेट के लिए, धमकी के लिए भी किया जाता है, और उस कंडीशंस में इन्वर्स का ही यूज किया जाता है। जैसे आई विल किल हिम, सीता शैल बीट हिम। तो यहाँ पे इस कंडीशंस में इसका अर्थ निकल के आ रहा है थ्रेट, धमकी, धमकी देना। चलिए नेक्स्ट है हमारा शुड। इसका अर्थ होता है चाहिए। पहला यूज है इनडायरेक्ट स्पीच में शैल के जगह शुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखेंगे आई सेड आई शैल डू इट, तो हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट आई टोल्ड डैट, शैल की जगह शुड का प्रयोग, आई शुड डू इट। ठीक है। दूसरा, इसका दूसरा यूज है सजेशन के लिए। जब किसी को हम सजेशन देते हैं, राय देते हैं, सलाह देते हैं, तो वहां पर भी शुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखेंगे यू शुड हेल्प द पुअर। ठीक है। सी नंबर देखेंगे, शैल का प्रयोग संभावना बताने के लिए भी किया जाता है। ठीक है। जैसे देखेंगे पॉसिबिलिटी बताने के लिए ही शुड कम, उसे आना चाहिए। ठीक है। दे शुड प्ले,
उन लोगों को खेलना चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है वुड, 8 नंबर। इसका भी अर्थ वही होता है, पहला इनडायरेक्ट स्पीच में विल के जगह वुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही सैड ही विल गो, तो हो जाएगा ही टोल्ड दैट, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो विल के जगह वुड, ही वुड गो। ठीक है, बी नंबर देखेंगे। वुड का प्रयोग पास्ट के हैबिट्स को बताने के लिए भी किया जाता है। पास्ट मतलब बीते हुए समय में जो हमारी हैबिट्स थी, आदतें थी, उसको बताने के लिए। जैसे आई वुड सिट देयर फॉर आवर्स, मैं घंटों देर वहां बैठा करता था। यू विड प्ले, तुम खेला करते थे। ठीक है, काटे काटे काटे। चलिए देखते हैं हमारा 8 नंबर है वुड। वुड का फर्स्ट यूज है इनडायरेक्ट स्पीच में विल के बदले में वुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखेंगे ही सैड राम विल गो, ही टोल्ड डैट, विल के बदले वुड हो जाएगा गो। नंबर बी देखिए, सेकंड होता है वुड का प्रयोग पास्ट की हैबिट को बताने के लिए किया जाता है। जैसे देखेंगे he would come and talk for hours, वह आता था और घंटों देर तक बातें करता था। ठीक है, सी नंबर देखेंगे, वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। एग्जाम्पल डैड, वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफी। डी नंबर देखेंगे, प्रेजेंट या पास्ट की कोरी कल्पना। जैसे हम लोग कल्पना करते हैं कि अगर मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता, यदि मैं राजा होता तो लोगों की मदद करता। तो ये सब कोरी कल्पना है। कोरी कल्पना को दर्शाने के लिए भी वुड का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे देखेंगे इफ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, यदि मैं चिड़िया होता तो उड़ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर, मस्ट। मस्ट का अर्थ होता है अवश्य चाहिए। तो इसका पहला यूज है कंपल्सन या
ड्यूटी बताने के लिए। कंपल्सन मीन्स होता है बाध्यता, किसी को बाध्य करना, ठीक है। जैसे देखेंगे A servant must obey his master. You must do your HW homework, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसका यूज डिटर्मिनेशन के लिए भी किया जाता है। निश्चितता, पक्का इरादा दिखाने के लिए, जैसे I must win the match. He must lend ₹500. Last number 10, ought to। इसका भी चाहिए के अर्थ में होता है। पहला इसका यूज है नंबर ए, मोरल ड्यूटी या ड्यूटी। ये मोरल ड्यूटी क्या होता है? जो हमारी समाज चाहती है कि ये होना चाहिए, ये तुम्हें करना चाहिए, उसी को हम लोग मोरल ड्यूटी बोलते हैं। जैसे वी ought to respect our teachers। ड्यूटी में देख लेंगे you ought to help the needy। बी नंबर, इसका यूज एडवाइस के लिए भी होता है। जैसे देखेंगे you ought to read this novel, ठीक है। चलिए, यहाँ आपका ऑब्सोल्यूट मॉडल्स खत्म होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो क्लास में पढ़ेंगे मार्जिनल या सेमी मॉडल्स। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, थैंक यू।